मासूम बच्चे के साथ मंदिर परिसर में बलात्कार हो गया, उसकी इज्जत को लूट लिया गया और रामलला पत्थर की मूर्ति बने देखते रहे। अरे बाहर छोड़ते ही तो मंदिर में भी बलात्कार ही नहीं छोड़ रहे, तो फिर राम कहां है? राम लाएंगे, करोड़ों अरबों रुपए लगाकर राम मंदिर बनाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसी मंदिर में, जिस मंदिर में राम विराजमान कराए जाएंगे, राम की छत्र छाया रहेगी, राम की अद्भुत माया रहेगी, जहां 13,000 पुलिसकर्मी रहेंगे, चारों तरफ कर्मचारियों का, सुरक्षा कर्मियों का घेरा रहेगा, हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए होंगे। जिस मंदिर को लेके पूरे देश में लोगों ने स्वप्न देखे, ख्वाब देखे कि राम लला आ जाएंगे, तो राम के अद्भुत माया में सब लोग, सबसे पहले महिलाओं ने सोचा होगा अब वो सुरक्षित है। पर आज की ताजा ताजा घटना कि पुरुषोत्तम राम की आंखों के सामने बीए की फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली बच्ची के साथ, जो उस मंदिर के परिसर में सफाई का काम करती थी, उसने सोचा भी नहीं होगा, ख्याल भी नहीं होगा, वो तो सोच रही होगी कि राम के मंदिर में सफाई कर रही हूं, मैं राम की माया में जहां विद्यमान है वहां सफाई कर रही हूं। फिर राम का जमीर नहीं जगा, फिर राम की माया मर गई। फिर कहां चले गए पुरुषोत्तम राम, जिस राम को ये पूरा भारत मिलकर लाया था? क्या इसी पे प्रधानमंत्री ने अरबों रुपया खर्च करा कि एक राम जिस पे अरबों रुपया खर्च कर रहे, वो राम एक बच्ची के बलात्कार को रोक नहीं सकता? फिर कहां है राम तेरी माया, कहां राम तेरा चमत्कार? कथा तो इतनी बड़ी बड़ी गढ़ी गई कि सीता को लंका से वापस ले आए। अरे सच्ची घटना तो आज थी कि आज राम के ही दरबार में, राम के ही मंदिर में, राम के ही घर में बलात्कार हो गया। उन बलात्कारियों के दिमाग में 1% राम का भय नहीं था, राम का डर नहीं था। राम के मंदिर में खुलेआम बलात्कार करते रहे। क्या यही राम का राज्य है? ये राम की दुनिया है जहां राम के ही मंदिर में बलात्कार हो जाए? भारत इस देश में कब तक इस तरह के काल्पनिक भगवानों के पीछे, और वो सभी कथावाचक जो ये सिद्ध करने में लगे रहते कि प्रभु की माया, राम की माया, कृष्ण की माया, अरे उनकी माया में तो लुट गई इज्जत एक मासूम बच्ची की। अब नहीं कहोगे कि राम की माया कहां गई। जब उस मासूम बच्ची का बलात्कार होता, उसकी इज्जत को लूटा जा रहा था, उसको बेइज्जत किया जा रहा था, उसके पूरे भविष्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, तब राम के गहरी नींद में चले गए थे। अब कृष्ण अपनी लीला में मशगूल हो गए थे। अरे बाहर छोड़ते ही तो मंदिर में भी बलात्कार ही नहीं छोड़ रहे, तो फिर राम कहां है? तो सरकार इन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और देश में जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, हर रोज दलित महिलाओं पर, दलित बच्चियों पर जिस तरह से बलात्कार की, हिंसा की, शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर
किस तरह से आबरू को, अस्मिता को लूटा जा रहा है। ये जीता जागता सवाल है कि इस देश में खुद की रक्षा स्वयं ही करनी होगी। तुम्हारी रक्षा के लिए ना तो कोई भगवान, ना कोई देवता, ना कोई देवी, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई मंत्र उच्चारण है। इस समाज को खुद ही अपनी अस्मिता के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए खुद लड़ना होगा, तब जाके ये देश सुरक्षित और सशक्त बनेगा। नमो बुद्धाय।